नमस्कार दोस्तों। मैं प्रशांत मिश्रा आप लोगों को इकोनॉमिक्स के कुछ टॉपिक बताने जा रहा हूँ। एक कोशिश है, स्टार्ट कर रहा हूँ मैं। अगर आप लोगों को समझ में आता है तो प्लीज़ अप्रिशिएट करिएगा, और नहीं तो ठीक है, उस हिसाब से आप। आज जो है, एक टॉपिक है सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक आप सबको पता होगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो भारत का है। हर एक देश का एक सेंट्रल बैंक होता है। वैसे ही इंडिया का एक सेंट्रल बैंक है जिसका नाम है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना जो हुई थी, इसका एक एक्ट आया था। एक्ट जो आया था, वो एक्ट आया था 1934 में, और ये एक्ट आया था, एक हिल्टन एंड यंग कमीशन बना था 1927 में। उस 1927 में जो हिल्टन एंड यंग कमीशन बना था, उस कमीशन के रिकमेंडेशन पर आरबीआई जो थी स्टैब्लिश करी गई थी। और इसकी स्थापना जो हुई थी 1935 में हुई थी। अगर एक बात और हम कर लेते हैं, तो इसका नेशनलाइजेशन भी हुआ था, और नेशनलाइजेशन इसका हुआ था 1949 में। और इसकी कैपिटल जो होती है, तो ये 50 करोड़ कैपिटल के साथ इसका नेशनलाइजेशन किया गया था। ठीक है। तो इसके मेन काम जो होते हैं वो बहुत सारे होते हैं। जैसे कि इसका काम होता है कि आपकी इकोनॉमी में पैसे के करेंसी नोट इशू करना। करेंसी नोट इशू करने के बाद बैंकों को कंट्रोल करना, बैंकों का क्रेडिट कंट्रोल करना। तो वो बहुत सारे मेथड उसके काम हैं, जो कि वो एक आपका एकेडमिक सब्जेक्ट हो जाता है। आज हम बात करते हैं जो कॉम्पिटेटिव लेवल पे चीज़ें पूछी जाती हैं उनके बारे में। कॉम्पिटेटिव लेवल पे जो चीज़ें पूछी जाती हैं वो ये पूछी जाती हैं कि क्रेडिट कंट्रोल का जो मीज़र होता है, मतलब जो साख का नियंत्रण होता है आरबीआई, वो कौन से मेथड्स को यूज़ करती है। इसमें कभी कभी ये पूछा जाता है कौन सा मेथड क्वालिटेटिव है, कौन सा मेथड क्वांटिटेटिव है। तो आज हम क्वालिटेटिव मेथड और क्वांटिटेटिव मेथड में डिफरेंस पता करेंगे, और क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव मेथड्स के थ्रू कैसे आरबीआई क्रेडिट को कंट्रोल करती है उसके बारे में सारी डिटेल जानेंगे। तो क्वालिटेटिव, जैसे क्वालिटेटिव नाम से ही पता चलता है कि इसमें क्वालिटी, ये जो होता है क्वांटिटेटिव जो होता है, ये क्वांटिटी के हिसाब से होता है। जैसे बैंक रेट है, तो बैंक रेट का मतलब होता है एक ऐसी रेट होता है जिसपे आरबीआई कॉमर्शियल बैंकों को लोन देता है, वो भी लॉन्ग टर्म, मतलब 1 ईयर तक के लिए। अब सपोज करिए आरबीआई ने क्या किया, इस रेट को बढ़ा दिया। बैंक रेट, ध्यान से सुनिएगा, बैंक रेट को बढ़ा दिया। तो अगर बैंक रेट को आरबीआई बढ़ा देगा तो कमर्शियल बैंक आरबीआई से लोन क्या करेंगे, कम लेंगे। तो जब आरबीआई से लोन कम लेंगे तो लोन कम लेने की वजह से क्या होगा, इकोनॉमी में पैसा जो जाएगा वो भी कम जाएगा, क्योंकि कमर्शियल बैंक के पास पैसा कम होगा तो वो लोन भी इकोनॉमी में कम देंगे। और जब लोन इकोनॉमी में कम देंगे तो यहाँ से क्या होगा, क्रेडिट कंट्रोल हो जाएगा। इसका जस्ट उल्टा देख लेते हैं हम। अगर आरबीआई बैंक रेट को घटा देता है तो कमर्शियल बैंक क्या करेंगे, ज़्यादा लोन आरबीआई से लेंगे। और आरबीआई से जब लोन ज़्यादा लेते हैं, उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, आरबीआई से लोन ज़्यादा लेने की वजह से वो कस्टमर्स को भी लोन ज़्यादा देंगे। और जब इकोनॉमी में कस्टमर्स को लोन ज़्यादा देंगे तो इस वजह से ये होगा कि हमारे इकोनॉमी में जो पैसे का फ्लो होगा वो बढ़ जाएगा। ठीक है। तो ये पहला होता है बैंक रेट। इसके थ्रू हमारी जो आरबीआई होती है वो क्रेडिट को घटाती और बढ़ाती है, साख को घटाती और बढ़ाती है, पैसे के फ्लो को इकोनॉमी में घटाती और बढ़ाती है। दूसरा होता है रेपो रेट। ये आप लोग सुनते होंगे, जब बाई मंथली मॉनेटरी पॉलिसी आती है आपकी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की, तो वो इनमें सारी ये पॉलिसी रेट बताते हैं। रेपो रेट क्या मतलब होता है, रेपो रेट ये होता है लॉन्ग टर्म, सॉरी, शॉर्ट टर्म लोन देती है आरबीआई कमर्शियल बैंकों को। जब शॉर्ट टर्म लोन देगी तो यहाँ भी वही मेथड्स है। अगर ये रेट बढ़ जाएगा तो कमर्शियल बैंक कम कम लोन लेंगे, तो इकोनॉमी में भी लोन कम देंगे, तो क्रेडिट कंट्रोल क्या हो जाएगा, कंट्रोल हो जाएगा। या क्रेडिट का जो होगा, जो साख जो होगी वो नियंत्रित हो जाएगी, या क्रेडिट क्रिएशन कम होगा। इसके अपोजिट अगर ये रेट घटा देते हैं तो रेट घटाने से क्या होगा, जब रेट घटाएंगे तो रेट घटाने की वजह से कॉमर्शियल बैंक आरबीआई से पैसा ज़्यादा ले सकते हैं, और जब ज़्यादा लेंगे तो लोन भी उन्हें ज़्यादा देंगे कस्टमर्स को। जब कस्टमर्स को लोन ज़्यादा देंगे तो उस कंडीशन में जो क्रेडिट क्रिएशन होगा वो बढ़ जाएगा। अब बात आती है रिवर्स रेपो की। रिवर्स रेपो का मतलब होता है एक ऐसा रेट होता है जो कि कॉमर्शियल बैंक आरबीआई को लोन देते हैं। अभी तक आरबीआई कॉमर्शियल बैंक को देता था, अब कॉमर्शियल बैंक आरबीआई को देते हैं। आरबीआई का देने का मतलब क्या है, सपोज करिए ये रेट बढ़ गया तो कॉमर्शियल बैंक
क्योंकि यहाँ पर खतरा, यहाँ पर रिस्क जीरो होता है, तो कमर्शियल बैंक क्या करेंगे, कस्टमर को लोन ना देके आरबीआई को लोन देना स्टार्ट कर देंगे, तो इकोनॉमी में पैसे का फ्लो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। लेकिन अगर यही रेट आरबीआई गिरा देती है तो कमर्शियल बैंकों को नुकसान होगा आरबीआई को देने से, और इस वजह से वो कस्टमर को पैसा ज्यादा देगी, कस्टमर को लोन ज्यादा देगी। तो इस कंडीशन में क्रेडिट क्रिएशन जो हो जाएगी वो ज्यादा हो जाएगी। तो इस कंडीशन में लोन जो होगा कमर्शियल बैंक को कस्टमर को ज्यादा देंगे और क्रेडिट क्रिएशन ज्यादा हो जाएगी। सीआरआर इसे बोलते हैं कैश रिजर्व रेशियो। कैश रिजर्व रेशियो का मतलब होता है, ये एक ऐसा पैसा होता है जो कि हर एक कमर्शियल बैंक को आरबीआई के पास रिजर्व के रूप में रखना पड़ता है। ये मैंडेटरी होता है, इसे रखना जरूरी होता है। तो इस कंडीशन में जब ऐसा किया जाता है, तो अगर सपोज करिए इस रेट को बढ़ा दिया जाता है, तो ज्यादा पैसा रिजर्व के रूप में बैंक के पास रखना पड़ेगा, आरबीआई के पास बैंकों को रखना पड़ेगा। तो जब ज्यादा पैसा आरबीआई के पास बैंकों को रखना पड़ेगा, तो उस कंडीशन में क्या होगा, कॉमर्शियल बैंकों के पास पैसा कम बचेगा, तो वो लोन कम दे पाएंगे। तो जब लोन कम दे पाएंगे तो इकोनॉमी में पैसे का फ्लो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, या ये कह लीजिए क्रेडिट क्रिएशन कम हो जाएगा। दूसरी कंडीशन में अगर ये रेट घटा दिया जाता है तो लिक्विडिटी ज्यादा रहेगी उनके पास, बैंकों के पास, और जब बैंकों के पास लिक्विडिटी ज्यादा रहेगी तो उस कंडीशन में ये होगा कि वो लोन भी ज्यादा देंगे, वो कस्टमर को पैसा भी ज्यादा प्रोवाइड करेंगे, और उस कंडीशन में क्रेडिट क्रिएशन ज्यादा होगी या शाख का विस्तार होगा। एसएलआर स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो बोलते हैं इसे। ये एक ऐसा रेशियो होता है जिसमें एक पर्टिकुलर परसेंट कॉमर्शियल बैंकों को अपने पास रखना पड़ता है कस्टमर्स की डिमांड को मीट करने के लिए। ठीक है, मतलब ऐसा पैसा, मान लिया 100 रुपए आया, तो 100 रुपए में जो भी अगर कोई इस समय अगर 19% एसएलआर है, तो 100 रुपए में से 19 रुपए कॉमर्शियल बैंकों को अपने पास रखना पड़ेगा अपने कस्टमर्स की डिमांड को मीट करने के लिए, जो कि डे बाई डे होती हैं। तो इसका भी असर यही होता है कि अगर ये रेट ज्यादा रहेगा तो क्रेडिट क्रिएशन क्या होगा, कम होगा। क्यों? क्योंकि ये पैसा ऐसा होता है जो आइडल पड़ा रहता है बैंक के पास, ये किसी काम का नहीं होता है, मतलब ये कस्टमर के डिमांड को मीट करने के लिए होता है, तो ये काम का होता नहीं है और ये कहीं वो इन्वेस्ट नहीं कर सकते। तो ये अगर ज्यादा होगा तो क्रेडिट क्रिएशन कम होगा, अगर ये कम होगा तो क्रेडिट क्रिएशन ज्यादा होगा। अब एमएसएफ रेट देख लेते हैं। एमएसएफ रेट का मतलब होता है एक ऐसा रेट होता है जिस पर आरबीआई कॉमर्शियल बैंकों को ओवरनाइट के लिए, वन डे के लिए जो है लोन प्रोवाइड करती है। ये तो हो गया आपका क्वांटिटेटिव मेथड। अब आते हैं क्वालिटेटिव मेथड पे। क्वालिटेटिव मेथड्स में कोई भी ऐसा परसेंटेज वाला कोई भी इस तरह का मेथड यूज नहीं किया जाता। इसमें होता है पहला, रेगुलेशन ऑफ मार्जिन रिक्वायरमेंट। इसका मतलब होता क्या है, पहले ये समझ लीजिए। जब हम लोन लेने जाते हैं तो उसका मतलब ये होता है कि जैसे मान लिया 100 रुपए की कोई हमारी चीज है, तो उसका लोन हमें 80% दिया गया। ये मान लिया उनका बेस है, उन्होंने 100 रुपए का लोन लिया और उसका 80% हमें लोन दे दिया। 100 रुपए की हमारी सिक्योरिटी रखी और उसका 80 रुपए हमें लोन दे दिया। लेकिन कभी कभी जब आरबीआई क्रेडिट को बढ़ाना चाहती है तो इसको भी क्या कर देती है, इसको बढ़ा देती है। कहने का मतलब है कि अगर सिक्योरिटी 100 रुपए की है तो लोन 90 रुपीज का भी दिलवा देती है। तो इसमें 10 रुपए से क्रेडिट क्या हुआ, लोन ज्यादा मिल गया, तो मार्केट में क्रेडिट क्रिएशन ज्यादा हो जाएगा। अगर यही वो कम करना चाहती है तो इस रेट को घटा देगी। मान लिया 100 रुपए की सिक्योरिटी है तो इसे 70 कर देगी, मतलब 70 रुपीज का ही लोन अब मिलेगा। तो 10 रुपए से क्रेडिट क्रिएशन कम हो जाएगा। मॉरल सिचुएशन का मतलब होता है ये ऐसी कंडीशन होती है इसमें आरबीआई एक रिक्वेस्ट करता है, या ये कह लीजिए कि ऐसा कह देता है कि आप लोग जो है इस पर्टिकुलर सेक्टर में इतना इस तरह से पैसा इन्वेस्ट ना करें, या इन चीजों पर वो ज्यादा ध्यान देता है। दूसरा कहते हैं सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल। सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल का मतलब ये होता है कि उसमें बता दिया जाता है कि पर्टिकुलर किसी सेक्टर को लोन ज्यादा दिया जाए। जैसे कि कहा जाता है कि इस सेक्टर को लोन ज्यादा दें
और एग्रीकल्चर सेक्टर को, जैसा कि आपको पता होगा, उसे प्रायोरिटी सेक्टर माना जाता है और लगभग 40% उसमें लोन देना जरूरी होता है। तो वो ये सिलेक्टिव कर लेते हैं। जैसे मान लिया उनका इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में लोन ज्यादा देना है, तो आपको उस सेक्टर में ज्यादा देना होता है, बाकी सेक्टर को कम कर देना होता है। डायरेक्ट एक्शन, जब कोई बैंक इस तरह की किसी कंडीशन को नहीं मानता है तो उनके खिलाफ डायरेक्ट एक्शन किया जाता है और उनसे कहा जाता है कि आप इतना ही लोन दे सकते हैं, इससे ज्यादा लोन नहीं दे सकते हैं। इन सारे मेथड्स के थ्रू हम क्या करते हैं, आरबीआई जो होती है क्रेडिट को कंट्रोल करती है। आरबीआई सारे जो हमारे इकोनॉमी में जो पैसा होता है उसके फ्लो को कंट्रोल करती है। तो ये आज का लेसन था। अगर आप लोगों को पसंद आता है तो आगे भी मैं बनाता रहूंगा, आगे भी आपको और टॉपिक्स पे। अगला टॉपिक हमारा जो होगा मनी के टाइप होगा, या आप ये कह लीजिए कि जो मनी सप्लाई होता है उस पर बना दूंगा। अगर आप लोगों को पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक और शेयर करें। थैंक यू।